Hello friends, welcome to the UPSC previous year's questions answer stage. Today we are going to discuss about biodiversity and its concept and related questions that has been asked in the UPSC in previous year. So before we approach to the questions answers analysis, first we should focus in brief on the biodiversity. What is basically biodiversity, what it is concept of the biodiversity hotspots, how we measure the biodiversity, level of biodiversity. Okay, so biodiversity, what is basically biodiversity? Biodiversity is variability in living organism from all sources including terrestrials, marines and other aquatic ecosystems. So biodiversity is nothing but a living diversity in a unit area. Okay, now we will discuss about the level of biodiversity. Biodiversity कैसे हो सकता है? Genetic biodiversity हो सकता है, species diversity हो सकता है, ठीक है. Now in a species diversity and then ecosystem diversity हो सकता है. Now we will discuss about the how we can measure diversity. Like जो डाइवर्सिटी को हम देखते हैं वो स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस के थ्रू हम मेजर करते हैं. व्हाट इज बेसिकली स्पीसीज रिचनेस? स्पीसीज रिचनेस क्या होता है? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम. नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम. स्पीसीज इवननेस, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम. लाइक फॉर एग्जांपल्स, अगर हम एलिफेंट की एक देखते हैं कि मान ली एक मानस नेशनल पार्क है, उसमें एलिफेंट की जो स्पीसीज है, उस एलिफेंट के स्पीसीज कितनी है अदर स्पीसीज के कंपैरिजन में, दैट इज स्पीसीज इवननेस. स्पीसीज इवननेस है कि नहीं? मान लिया 5 एलिफेंट्स इन कंपैरिजन टू द 100 अदर स्पीसीज. बट स्पीसीज रिचनेस, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का अगर हम देखें कि उनका अगर एक एक्यूमुलेशन देखें, उनका एक सम देखें, दैट इज स्पीसीज रिचनेस. ओके, नाउ हम देखते हैं अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कंसेप्ट है, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर इन डिटेल्स कि व्हाट इज बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैसे मेजर करते हैं. तो नाउ वी विल अप्रोच दिस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is on that is consider the following statements. Biodiversity hotspots are located in tropical regions. India has 4 biodiversity hotspots, namely Eastern Himalayas, Western Ghat, Andaman and Nicobar Island. तो हमें इसमें ऑप्शन से सिलेक्ट करना होगा. तो सिलेक्ट करने से पहले हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को देखेंगे. बेसिकली व्हाट इज बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है कि अर्थ की मोस्ट बायोलॉजिकल रिच येट थ्रेटेंड टेरेस्ट्रियल रीजन. मतलब हमने क्या कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी जो बहुत ही रिच है अगर बायोडाइवर्सिटी के देखें, बट दे आर अंडर द सीवियर थ्रेट. ओके, तो व्हाई बायोडाइवर्सिटी मैटर्स, क्यों मैटर्स करते हैं ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? बिकॉज टुडे स्पीसीज आर जायंट extinct at much faster rate since mass extinction. क्योंकि आज जो है वो स्पीसीज का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो बहुत ही फास्टर रेट से हो रहा है. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का रिकॉग्नाइज करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट करना, इट इज गोइंग टू बी ए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द एनवायरमेंटलिस्ट. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मेजर्स करने के लिए क्राइटेरिया होता है. द great concentration of biodiversity होना चाहिए. Endemic biodiversity at least 1500 species of a vascular plants and create threat to the endemic biodiversity. मतलब क्या होना चाहिए कि जो 70% जो biodiversity है, जो 70% रिडक्शन इन दी लास्ट 10 years में. तो ये 3 क्राइटेरिया हमने देखे कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो 3 क्राइटेरिया होता है. तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल, दिस इज वेरी एक्सट्रीम ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ट्रॉपिकल रीजन में ना हो, दे आर आल्सो इन द टेम्परेट रीजंस. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आल्सो लोकेटेड इन द टेम्परेट रीजन. नाउ सेकंड ऑप्शन इज दैट कि इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेमली ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार. ये भी रॉन्ग है क्योंकि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है. बट वेस्टर्न हिमालय जो है वो इंडिया में नहीं है, बिकॉज इट इज ए लिस्ट दैट इज इंडियन गवर्नमेंट जो है आइडेंटिफाई किया जिसने, इंडियन गवर्नमेंट ने. तो ये यहाँ पे नहीं है. ओके, नाउ
Second question, biodiversity from the basis for human existence in the following ways. ये क्वेश्चन जो है, जो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ए ऑन बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज की हम बात करेंगे कि बेसिकली बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज होती क्या है। तो हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि 4 तरह की जो बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज होगी है, like supporting services, regulating services, provisioning services and cultural service. These are the services है, और ये जो biodiversity services है, इन्हीं के चलते humans का existence है, और we have to recognize these services like soil formations, prevention of soil erosions, recycling of waste, pollination of the crops. All of these are the answer. Which one of the following is not a site for in situ method of conservation? जैसे कि हमने देखा था कि जो बायोडाइवर्सिटी है और हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, there are 2 types of biodiversity conservation. That first is ex situ conservation and second one is in situ conservation. तो in situ conservation वो कंजर्वेशन होता है जो उसी साइट पर हम कंजर्वेशन करें, और ex situ conservation आउटसाइड द नेचुरल जो इकोसिस्टम्स है उस स्पीसीज का, वो हैबिटेट, उसके बाहर जब हम स्पीसीज का कंजर्वेशन करते हैं, दैट इज एक्स सितु कंजर्वेशन। तो इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा मेथड है जो इन सितु कंजर्वेशन में नहीं आता है। लाइक बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सितु कंजर्वेशन है। Botanical gardens are gardens that is created outside the natural habitat, natural ecosystem of a species to conserve the particular species. So botanical garden is the answer. Consider the following statement. Biodiversity is normally greater in lower latitude as compared to higher latitude. Second option, along the mountains gradient, biodiversity is normally greater in lower altitude as compared to higher altitude. जैसे कि हमने देखा था कि biodiversity, और हमने देखा कि जो biodiversity है is directly proportional to the moisture content and photosynthesis, or photosynthesis directly proportional to the amount of insolation. तो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज हाई कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो जहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा वो उसका उतना बायोमास होगा। अगर हम बायोमास की बात करें तो बायोमास जहाँ पे ज्यादा होगा वहीं पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो हमने एक क्वेश्चन देखा था कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन लोअर बिकॉज देयर इज ए हैवी हाई मॉइस्चर्स है, टोरेंटियल रेनफॉल्स है, एवरीडे जो है रेनफॉल इश्यू होता है। तो उसके चलते क्या हुआ है कि दिस प्रोवाइड ए फेवरेबल ग्राउंड फॉर द स्पीसीज इवन। लाइक यहाँ पे क्या होता है कि जो रेनफॉल है वो यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, और रेन फॉरेस्ट के चलते क्या होता है कि स्पीसीज का जो हैबिटेट की हम एक तरीके से जो एक उसकी जो कैपेसिटी कहते हैं, वो जो कैपेसिटी है उसकी बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन की बात देखिए कि टेम्परेट रीजन में भी अब जैसे ब्रिटिश क्लाइमेट की बात करें, देयर इज ए हैवी रेनफॉल, हाई रेनफॉल है, बट वहाँ पे इतना स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है बिकॉज स्पीसीज डाइवर्सिटी देखिए तो कैरिंग कैपेसिटी भी है। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है उनकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी के चलते क्या है, जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसका जो इकोलॉजिकल जो नीड्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि एवरी स्पीसीज हैव इट्स डिफरेंट यूनिक इकोलॉजिकल नीड्स, और इट इज बिकॉज ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. Second option is that along the mountain gradient, biodiversity is normally greater in lower altitude as compared to the high altitude. अगर हम lower altitude की बात करें तो rainfall is high है, moisture content is high है, और उसके चलते क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है जो टाइप है वो भी डेंस मिलता है लोअर एरियाज में, तो उसी के चलते यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3 of the following criteria have contributed to the recognition of the Western Ghats and Indo-Burma regions as the hotspot. ये बेसिकली जो हमने अभी इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि what are the basically criteria of the biodiversity hotspot. Like first we discuss about the species. क्या हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. तो ग्रेट concentration of biodiversity, तो concentration कैसे, species richness, first one is the vegetation density, it is not the option. Endemism, yes, second option जो हमने वहाँ पे किया था कि endemic biodiversity, at least 1500 species of this मतलब endemism को हमने डिस्कस किया. ethnobotanical importance का था, और threat perception को हमने देखा कि जो लास्ट 10 years में है वो species का लगभग almost 70% reduction in the last 10 years. So the option is 1, 3 and 5.
C option is the correct answer. The Himalayan range is very rich in species diversity. Which one among the following is the most appropriate region for this phenomenon? मतलब जो हिमालय रीजन्स को हमने देखा था कि वो बहुत ही स्पीसीज में रिचनेस है, वहाँ की स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो अगर आप देखोगे हिमालय रीजन, तो हिमालय रीजन इज नॉट लाइक दैट कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में क्लाइमेटिक रीजन में, बिकॉज यहाँ पे क्या है जो वेरियस जो बायो जियोग्राफिकल जोन्स है उनका कन्फ्लुएंस है, लाइक उधर से हिंदू कुश को देखते हैं या फिर थार डेजर्ट्स को देखते हैं या फिर इधर से ईस्टर्न हिमालय ट्रॉपिकल टेम्परेट एल्पाइन, तो हर तरह का एक बायोजियोग्राफिकल रीजन है और उनका एक कॉन्फ्रेंस बना हुआ है। उसके चलते क्या हुआ कि जैसे हमने देखा था इकोटोनल स्पीसीज को देखा था, इकोटोन रीजन्स को देखा था, तो वेरियस इकोटोन रीजन्स आर फ्रॉम देयर, उसके चलते क्या होता है यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी है। The Red Data book published by the International Union for the Conservation of the Nature and Nature Resources. IUCN बेसिकली क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पीसीज की जो 13 स्पीसीज है उनकी एक क्या बोलते हैं उसको, उनकी एक कंसोलिडेटेड और एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है तैयार करती है ताकि स्पीसीज का जो प्रोटेक्शन है उसको एक अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको स्पीसीज को रेकग्नाइज किया जा सके, जो स्पीसीज इज अंडर द थ्रेट है, सीवियर थ्रेट है, उनको कैटेगराइज करती है लेवल ऑफ थ्रेट्स में। तो 8 स्पीसीज की कैटेगराइज बनाई हुई है उन्होंने, नियर थ्रेटेन्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटेन्ड, ठीक, एक्सटिंक्शन वाइल्ड, तो जिस तरीके से जो है उन्होंने वो स्पीसीज का कैटेगराइजेशन किया है। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन है ओनली 2 है, द थ्रेटेन्ड प्लांट एंड एनिमल्स, जो थ्रेटेन्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दोनों को वो कवर करती है। 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाउ these reasons दिए हुए कि ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, प्रमोशन ऑफ द वेजिटेरियनिज्म। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, हाउ ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होने से क्या हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि जो पर्टिकुलर स्पीसीज है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज है, चाहे वो एनिमल स्पीसीज है, चाहे वो इंसेक्ट के स्पीसीज है, वो एक पर्टिकुलर हमने देखा कि जो उसका इकोलॉजिकल नीड्स है वो पर्टिकुलर हैबिटेट पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर जो फिजिकल और केमिकल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर उस कंडीशन पे जैसी ग्लोबल वार्मिंग होगा तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने से कि जो टेम्परेचर चेंज होगा उससे इकोलॉजिकल नीड्स चेंज होगा, डिस्टर्ब होगा, उसके चलते वो स्पीसीज लाइक फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पोलर बियर। पोलर बियर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्कटिक रीजन में जो फाउंड होता है वो इज अंडर द सीवियर थ्रेट बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप। तो उसका जो आइस कैप हो रहा है वो मेल्टिंग हो रहा है और ये रीजन अटैच है टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, क्योंकि जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट होता है तो जैसे मान लिया हम अभी जो हम एक कंसेप्ट चल रहा है वो एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ताकि कॉरिडोर क्रिएट करके हम जो फ्रेगमेंटेशन में जो चलता है वो एज जो इफेक्ट आता है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा एज इफेक्ट उतना ही ज्यादा इंटेंसिव होता चला जाएगा और वो कैस्केडिंग होता चला जाएगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ताकि कॉरिडोर अगर बनाए जाएंगे तो एज इफेक्ट क्या होगा वो कम हो जाएगा, इससे हमारे जो वेरियस जो फ्रेगमेंटेड हैबिटेट को हम जोड़ सकते हैं। लाइक पोलर आइस कैप्स जो थे उनका जो मेल्टिंग हो रहा है इतनी तेजी से, तो उससे क्या हो रहा है कि समर में क्या हो रहा है फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है हैबिटेट्स का, तो इससे चलते क्या हुआ है कि जो पोलर बियर है उसको जो उसकी डाइट्स है, जो उसकी फंक्शन है, जो उसका इकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाए। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, अगर हम एलियन स्पीसीज को देखते हैं लाइक एल्गल ब्लूम को देख लेते हैं या फिर अदर प्लांट स्पीसीज जो एनिमल स्पीसीज है, उसके चलते भी वो क्या करता है जो एंडेमिक जो प्लांट्स होते हैं एंडेमिक स्पीसीज को एक सीवियर थ्रेट प्रोवाइड करता है। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियनिज्म को ज्यादा प्रमोट कर देंगे या फिर ऐसा नहीं है कि प्रमोशन वेजिटेरियनिज्म ओनली अगर हम मीट को भी ज्यादा प्रमोट करेंगे, नॉन वेजिटेरियन को भी प्रमोट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक भी स्पीसीज बीच में डिस्टर्ब होती है, लाइक अभी हम देख रहे हैं कि जैसे टाइगर्स है या लायन है, दीज आर दी कॉर्नर स्टोर स्पीसीज बोला जाता है इनको। ऐसे ही अगर हम ग्रास के जैसे ओवर ग्रेजिंग ऑफ द ग्रासेस कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वेजिटेरियन जो हर्बीवोरस स्पीसीज दे विल बी एक्सटिंक्ट, हर्बीवोरस स्पीसीज डिस्टिंक्ट होंगी तो कार्निवोरस स्पीसीज डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। तो इसके चलते क्या हुआ, इट विल बी पर्टिकुलर विल बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। ओके, देन इज ऑप्शन इज डी इज करेक्ट।
the most important strategy for the conservation of the biodiversity together with the traditional human life is established. हमने यहाँ पे देखा कि हमने biodiversity conservation के जो methods थे वो there are two types of method of the biodiversity conservation we study nowadays. First one is the in situ conservation and second one is ex situ conservation. But हम in situ और ex situ conservation में देखे कि वो कौन सा conservation होगा जो biodiversity को भी conservation विद the traditional human life. Traditional human life का मतलब जो पहले की तरह जो सिस्टम लाइक जो ट्राइब्स कम्युनिटी है वो उसी रीजन्स में रहे, उनकी लाइवलीहुड भी चले और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर ले. दैट इज द ऑप्शन इज बायोस्फीयर रिजर्व. तो बायोस्फीयर रिजर्व इज बेसिकली जो क्रिएटेड हुआ है, दिस इज द पर्पस ऑफ द टू conserve the biodiversity with the help of the traditional human life. Okay, the first option is correct. Which of the following act has relevance on the biodiversity in the country? बायोडाइवर्सिटी का किससे एक रिलेशन है? अगर हम देखें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल को देखें, इसका भी रिलेशन है, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट का भी रिलेशन है, कस्टम एक्ट का भी रिलेशन है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का भी रिलेशन है. तो इन सब का इसमें रिलेशन है. थैंक यू गाइस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप.